गांव का नाम था सूरजपुर। नाम भले ही रोशनी से भरा हुआ था, लेकिन वहां रहने वाले ज्यादातर लोगों की जिंदगी अंधेरे में डूबी हुई थी। इसी गांव में रहता था अमन, लगभग 25 साल का एक साधारण सा लड़का, लेकिन सोच से बेहद परेशान। अमन के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई अमीर बाप नहीं था और न ही कोई मजबूत सहारा। उसके पास था तो बस शिकायतों से भरा मन, मेरी किस्मत ही खराब है वाला सोचने का तरीका और हर हाल में दूसरों को दोष देने की आदत। हर सुबह अमन उठता और सबसे पहले कहता, आज भी वही दिन है, कुछ बदलने वाला नहीं। उसकी मां खेतों में मजदूरी करती थी, पिता बचपन में ही गुजर गए थे। घर की हालत खराब थी, लेकिन अमन उससे भी ज्यादा खराब अपनी सोच में फंसा हुआ था। वह कहता, अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे पापा जिंदा होते, अगर मैं शहर में पैदा हुआ होता, तब मैं भी कुछ कर पाता। लेकिन अगर और काश के अलावा वह कुछ करता नहीं था। अमन काम की तलाश में कई बार गया, लेकिन जैसे ही थोड़ी मेहनत दिखी, उसका मन पीछे हट गया। कभी बोला, इतनी मेहनत में क्या रखा है, कभी बोला, मुझे तो यह काम सूट नहीं करता। और फिर वही पुराना बहाना, मेरे जैसे लोगों के लिए कुछ नहीं बदलेगा। धीरे धीरे गांव वाले भी कहने लगे, अमन बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा। और अमन ने भी यह बात मान ली। यहीं से उसकी असली हार शुरू हुई, जब उसने दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लिया। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। साधारण कपड़े, आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर शांति। वह रोज उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठता, जहां अमन अक्सर खाली बैठा रहता था। एक दिन साधु ने अमन से पूछा, बेटा, इतने जवान होकर भी इतना थका हुआ क्यों दिखता है? अमन हंसा, लेकिन हंसी में दर्द था। उसने सारी कहानी सुना दी, गरीबी, असफलता, किस्मत, हालात। साधु चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, तुम्हारी समस्या गरीबी नहीं है, तुम्हारी समस्या तुम्हारी सोच है। अमन को गुस्सा आ गया। सोच से क्या होता है बाबा? पेट सोच से नहीं भरता। साधु मुस्कुराया, पेट मेहनत से भरता है और मेहनत सोच से जन्म लेती है। अगले दिन साधु अमन को नदी के किनारे ले गया। उसने पानी में एक छोटा सा पत्थर फेंका, लहरें उठी, फिर बोला। पत्थर छोटा था, लेकिन असर दूर तक गया। फिर साधु ने अमन के सामने एक शीशा रखा। इसमें क्या दिख रहा है? अमन बोला, मैं। साधु ने कहा, यही तुम्हारी दुनिया है। तुम जैसा खुद को देखते हो, जिंदगी तुम्हें वैसा ही दिखाती है। फिर साधु ने जोर देकर कहा, अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो दुनिया तुम्हें कुचल देगी, और अगर खुद को मजबूत मानोगे तो दुनिया रास्ता देगी। ये शब्द अमन के दिल में उतर गए। उस दिन अमन ने पहली बार खुद से एक सवाल पूछा, अगर सच में मेरी सोच ही गलत है तो? अगली सुबह वह उठा, लेकिन इस बार वाक्य बदला हुआ था। आज कुछ अलग करने की कोशिश करूंगा। छोटा सा बदलाव था, लेकिन असर गहरा। उसने मजदूरी का काम स्वीकार किया, बिना यह सोचे कि लोग क्या कहेंगे। पहले दिन शरीर टूट गया, हाथों में छाले पड़ गए। मन बोला, छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं। लेकिन उसी पल साधु की आवाज याद आई, दर्द शरीर में होता है, हार सोच में। अमन रुका नहीं। दिन बीतते गए, अमन की आदतें बदली। अब वह सुबह कहता, मेहनत करूंगा, परिणाम चाहे देर से आए। वह सीखने लगा। जो काम नहीं आता उसे सीखने में शर्म नहीं करता। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे। जो कभी कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, अब कहते नया अमन बदल गया है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था, अमन खुद को अलग नजर से देखने लगा था। एक बार उसने थोड़ी बचत से छोटा सा काम शुरू किया, लेकिन नुकसान हो गया। पुराना अमन होता तो कहता, देखा, किस्मत खराब है। लेकिन नया अमन बोला, शायद तरीका गलत था, मेरी सोच नहीं। वह टूटा, लेकिन रुका नहीं। यही फर्क था। पहले असफलता उसे रोकती थी, अब असफलता उसे सिखाती थी। कुछ सालों बाद अमन वही काम सिखाकर दूसरों को रोजगार देने लगा। वही गांव, वही लोग। लेकिन अब नजरें बदली हुई थी। एक दिन उसी पीपल के पेड़ के नीचे अमन बच्चों से कह रहा था, हालात नहीं, सोच इंसान को गरीब या अमीर बनाती है। साधु अब वहां नहीं था, लेकिन उसके शब्द अमन की जिंदगी बन चुके थे। दोस्तों, इस कहानी का मतलब यह नहीं कि सोच बदलते ही सब आसान हो जाएगा। मतलब यह है कि सोच बदले बिना कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर सोच कमजोर है, मेहनत बोझ लगेगी। अगर सोच मजबूत है, संघर्ष सीढ़ी बनेगा।
दुनिया पहले आपकी सोच देखती है, फिर आपको मौका देती है। जिस दिन तुमने हालात को दोष देना बंद कर दिया, उसी दिन से जिंदगी तुम्हें मौका देने लगेगी। सोच बदलो, क्योंकि सोच बदले बिना जिंदगी कभी नहीं बदलती।